अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 के अंदर जो हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं वो यूज होते हैं वहाँ पे, आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अलजेब्रा जो है टोटली जो है डिपेंड करता है फार्मूलाज पे। अगर आपको अलजेब्रा के फार्मूलाज जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हैं, वो याद हैं, उनको अप्लाई करना आता है, उनको ओपन करना आता है, तो आपके लिए अलजेब्रा के क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं होते। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा के बेसिक फार्मूलाज। आई होप सो आपको ये समझ आएंगे और आप इसको याद भी कर लेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है, बेसिकली हमारे पास 6 फार्मूलाज हैं स्क्वायर के और 4 फार्मूलाज हैं क्यूब के। तो हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर के फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हम होल स्क्वायर पढ़ते हैं, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है वो क्या पढ़ते हैं, इसको a प्लस बी का मुरब्बा पढ़ते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आप जानते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है उसका भी हमारे पास स्क्वायर आता है और प्लस आता है। फिर उसके बाद सेकंड का भी क्या आता है, स्क्वायर आता है, b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा, हमारे पास प्लस आएगा और आगे हमारे पास क्या आएगा, 2ab आएगा। तो ये हमारे पास अलजेब्रा का फर्स्ट फार्मूला है, बहुत ही बेसिक सिंपल है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, बिल्कुल इस तरीके से हमारे पास है, उसमें क्या है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पे क्या है, इसमें फर्स्ट जो दो टर्म्स हैं वो सेम होंगी। पहला हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर होगा और सेकंड हमारे पास क्या होगा, b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। बाकी हमारे पास क्या आएगा, एज इट इज सेम आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फ्रेंड्स, ये दोनों फार्मूलाज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास आते कैसे हैं, अगर आपको ये भूल जाते हैं फार्मूलाज तो आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है a प्लस बी को 2 टाइम्स आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा और उसके बाद हमारा a मल्टीप्लाई होगा b से, हमारे पास ab आएगा, b मल्टीप्लाई होगा a से, हमारे पास b आएगा और b मल्टीप्लाई होगा b से, हमारे पास क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। अब आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो है ab और b आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 3 से करें, आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं ab प्लस ab, तो हमारे पास ये बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab क्या होगा, 2ab और प्लस b स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। इस तरीके से आप इन तमाम फार्मूलाज को ओपन कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप इनको याद कर लें तो वेल एंड गुड, आप इनको याद कर लें, इनको यूज करना है सिंपली क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास फर्स्ट 2 फार्मूलाज हो गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या करना है, a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद जो इसका थर्ड फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, वो है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी इस तरह से अगर आप इधर आपने सेम मल्टीप्लाई किया था a प्लस बी एंड a प्लस बी, इधर क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये फार्मूला अक्सर यूज होता है क्लास 9 के अंदर, काफी सारे क्वेश्चन है चैप्टर 4 के अंदर और बहुत सिंपल फार्मूला है। यानी अगर 2 टर्म में सेम हो, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, उसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बहुत ही अहम फार्मूला है, आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, यानी हमारे पास जो फर्स्ट 2 फार्मूलाज हैं इनको आप ऐड कर दें, हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाले जमा हो जाएंगे, ये वाले भी जमा हो जाएंगे और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास एडिशन वाला है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है आपस में, फर्स्ट 2 को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब माइनस करना है इनको, तो इसमें से जब इसको निकालेंगे तो इसके साइन क्या होंगे, चेंज, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा कैंसिल और क्या बचेगा, 2ab प्लस 2ab। इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4ab आएगा। तो आपने याद कैसे करना है, बेसिकली आपने याद ये 3 करने हैं
और जो अगले चौथा है, पांचवा है, वो यहां से निकलेगा। इन दोनों को जमा कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास 5 हो गए। उसके बाद हमारे पास इसका स्क्वायर का लास्ट फार्मूला है, वो क्या है कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी बिल्कुल पहले की तरह ही है। इसमें कितनी टर्म आ गई हैं, 3 टर्म्स आ गई हैं। वहां पे 2 थी, यहाँ पे 3 आ गई हैं। तो बिल्कुल उस तरीके को आपने फॉलो करना है। आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक आपने उसको फॉलो करना है। वहां पे 2 थी, यहाँ पे 3 हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस लिखना है और 2ab था वहां पे, वही लिखना है 2ab आप। उसके बाद आपने क्या करना है, 2ab लिखने के बाद आपने 2 को लिखना है बाकी टर्म्स के साथ, यानी ab के साथ लिखा है तो bc के साथ लिखेंगे और फिर ca के साथ। आपने क्या करना है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ये वैसे आएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देखें तो 2 सब के अंदर आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। ए बी 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अक्सर इसी फॉर्म में यूज होता है क्वेश्चन के अंदर। 4.2 के जो क्वेश्चन है उसमें फार्मूला ये वाला यूज होता है। तो ये हमारे पास बेसिक 6 फार्मूलाज हैं स्क्वायर के, यानी ये आपने याद रखने हैं। इनमें आपने याद रखने 3 है। फर्स्ट 3 आपने सही तरीके से याद करने हैं, ये आपने पहले पढ़े हुए होंगे क्लास 8 में। उसके बाद आपने फर्स्ट 2 को ऐड करना है तो हमारे पास 4th वाला आ जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 5th आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी को एक्सपेंड कर देना है, बढ़ा देना है। उधर 2 थी, इधर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 टर्म्स आ जाएंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। आगे आपने क्या करना है, उस तरह फॉलो करना है इसको। एक टर्म बढ़ जाएगी हमारे c स्क्वायर, और जहां सिर्फ 2ab था तो 2bc आ जाएगा और 2c आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्लियर हो गए स्क्वायर्स के फार्मूलाज। अब चलते हैं हम क्यूब के फार्मूलाज की तरफ। सो अब हमारे पास क्यूब के फार्मूलाज हैं। क्यूब को उर्दू में क्या कहते हैं, मुकाब कहते हैं। तो हमारे पास जो क्यूब का पहला फार्मूला है वो उस तरीके से आपके पास है, a प्लस b का वहां स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगी। आप जानते हैं स्क्वायर को मुरब्बे को हम पावर 2 लिखते हैं, और जब हमारे पास क्यूब जब मुकाब होता है उसकी पावर क्या होती है, 3 होती है। तो इसको आपने वैसे लिखना है, a प्लस b का होल क्यूब हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब आएगा, उसके बाद b क्यूब आएगा। इस तरह हमारे पास a स्क्वायर था और b स्क्वायर था। उसके बाद वहां पे क्या था, 2ab था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3ab आ जाएगा। और आगे आपने क्या लिखना है, ab लिखने के बाद एक और चीज एक्स्ट्रा आपने लिखनी है, वो हमारे पास कौन सी है, a प्लस b। ये आपने इधर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यानी यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज आएंगी, वहां 2 था, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ a क्यूब स्क्वायर की जगह हमारे पास क्यूब आ गया, यहाँ पे क्यूब आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3ab वो हमारे पास जहां तक था। अब आपने क्या करना है, एक फैक्टर और ऐड करना है, a प्लस b वाला। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला बन गया क्यूब का, a प्लस b होल क्यूब। उसके बाद इसका माइनस में है a माइनस b होल क्यूब। तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस b होल क्यूब। इसमें सारे पॉजिटिव थे, यहाँ पे क्या आएंगे, सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव आएंगे सिवाय फर्स्ट के। फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब। उसके बाद आपने सब के साथ क्या लगाना है, माइनस लगाना है। बाकी सारा वही फर्स्ट फार्मूला होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, क्यूब का सेकंड फार्मूला आ चुका है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। बाकी उस तरह ही है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस, सिर्फ साइन का फर्क है यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हमारे पास होल क्यूब के फार्मूलाज थे। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ जो हमारे पास क्यूब होता है, यानी a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। इस तरह हमारे पास एक और फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब। ये हमारे पास होल क्यूब थे, यानी उनका प्लस का होल दोनों का क्यूब था। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग क्यूब है। इसको कैसे लिखना है, आपने एक को याद कर लेना है, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका आपने सबसे पहले लिखना है a प्लस b लिख लिया यहाँ से देख के। उसके बाद आपने लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस हमारे पास 2ab होता है फर्स्ट फार्मूले में। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, a भी लिखना है और साथ क्या लगाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, हमारे पास माइनस आएगा। ये आपने याद रखना है, a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे a प्लस b यहाँ से लिया आपने, साइन सेम आएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का a भी आएगा। अब अगला फार्मूला बिल्कुल इस तरीके से है, जहाँ a माइनस b है तो आपने क्या लिखना है, a माइनस b, इसको देख के a माइनस b। उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैसे आएगा, और आपने इसको देखना है, ये माइनस है तो ये इसका इनवर्स होगा, यानी चेंज कर देंगे इसको, प्लस ab में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्यूब के 4 फार्मूलाज हैं।
ये फर्स्ट दोनों मैच करते हैं और सेकंड जो हमारे पास दो हैं ये भी आपस में मैच करते हैं। यानी इनमें से अगर आप एक याद कर लेते हैं दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये याद कर लें, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं, जहां प्लस था यहाँ माइनस आ गया, ये सारे प्लस के रहेंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आ गया। याद आपने कैसे करना है इसको देखना है a प्लस बी, इस फॉर्म को देखना है। तो पहले हमारा फैक्टर आएगा a प्लस बी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस a b, उसके बाद यहाँ a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस a b। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बेसिक फार्मूलाज हैं जो क्लास 9 में क्वेश्चन में चैप्टर 4 में यूज होते हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। आपने इनको याद कैसे करना है, इनको याद करने का बेस्ट मेथड जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट 3 फार्मूलाज आप लिखें, फिर उन्हीं से आप अपने माइंड में हिंट बनाएं कि हमने कैसे इससे लिखना है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगें तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आपने क्या करना है, ये 10 फार्मूलाज को लिख लेना है। जब चैप्टर 4 का टेस्ट हो या आप पेपर में बैठे हैं तो रफ पे जाके आप लिख लें। ये फार्मूलाज अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आ जाते हैं, या जब क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व करेंगे शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन, तो वहां पे आपको लिखने के बजाय वहां पे लिखे होंगे पहले से आपके पास, वहां से आप देख सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इनको याद करने का बेस्ट मेथड है, इनको बार बार आप लिखें, जितना आप ज्यादा लिख सकते हैं डेली एक बार लिखें। जब चैप्टर आपका शुरू है 4th चैप्टर स्कूल में क्लास में, तो आप उसको डेली लिखें, फार्मूलाज को लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।